वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड अकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल तरीका वही है, डायरेक्ट चेंज आ रहा है आपके पास। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और फिर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसी पेज पे हम दोनों काम करेंगे। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सो डी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आपके पास इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें। डी की वैल्यू आपके पास 18 है और t की वैल्यू आपके पास 3 इसके ऊपर स्क्वायर, सो 18 इक्वल टू के। 3 स्क्वायर आपके पास बराबर है 9 के। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के। सो 9 टू टाइम आपके पास 18 होता है, सो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 9 वन टाइम 1 और 9 टू टाइम आपके पास 18 होगा, तो 2 टाइम्स 18 होता है, तो आप लोग के की वैल्यू 2 लिखेंगे। इसके बाद आप डी इक्वल टू के टी स्क्वायर, दोबारा इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो टी फाइंड करना आसान है। डी की वैल्यू आप पुट करें 32, के की वैल्यू आप पुट करें 2। टी स्क्वायर वैसे का वैसा लिखने थे, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 232 कितनी दफ़ा आएगा, ये हो जाएगा 16 टाइम टी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा टी इक्वल टू 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 4 के बराबर है। ये आपके पास t की वैल्यू आ गई 4। अच्छा बच्चों, पहले हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन सॉल्व कर रहे थे, अब इन्वर्स वेरिएशन हमारे पास सामने आ चुका है। बहुत आसान है, तरीका वही है, सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पे हमारा डायरेक्ट चेंज आ रहा था, यहाँ पे अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, तो इन्वर्स रिलेशन बन रहा है इन दोनों के दरमियान। सो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। इन्वर्स आप अपोन में लिखेंगे, इन्वर्स मतलब उसके बरहक्स होगा। अगर ये 1 होगा तो ये -1, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी साइड पे दूसरी वही चीज़ कम हो रही होगी, तो ये आपके पास इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। सो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल साइन, साथ में एक कांस्टेंट 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। तो बच्चों ये आपके पास उसी तरह करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। y आपके पास 6 गिवन है, के 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स की जगह आप लिखेंगे 4। 6 इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास बराबर है 2 के। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6 2 आपके पास 12 होता है। के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब सवाल में आपसे कहा गया कि x फाइंड करो, तो इक्वेशन नंबर का 1 ही का इस्तेमाल करेंगे। सो y इक्वल टू x फाइंड करना है, y की वैल्यू गिवन है 4, k की वैल्यू आप लोगों ने तलाश कर ली 4 12, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। तो बच्चों यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा 4 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। सो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अगर आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि स्क्वायर रूट मौजूद है, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट को ख़त्म करेगा तो एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर आपके पास 9 के बराबर होगा। सो एक्स इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर किसी को स्टेप ना समझ आई हो।